ठीक। तो ये आपके इतने पे हो गया। अब हम लोग क्या बनाने हैं, इसके लेग्स बनाने। लेग बनाने से पहले ज़रा एक चीज़ हम लोग ये कर रहे हैं कि अगर मैं इसके साइड व्यू में देखूं तो बाकी सब तो सही है, बस थोड़ा सा मुझे इधर देखने। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, ये छोटी मोटी चीज़ें जो अलग से आ गई उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा मैनुअली सही करेंगे, या इसके ऊपर आप एक पैनल रख दें जिस पे आपका ये पूरा का पूरा असेंबल हो। ठीक है, हालांकि आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे इशू नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे जो स्टिचेस है ये स्टिचेस से डिज़ाइन कर रहा हूँ जिससे थोड़ा सा और ये रियलिस्टिक लगने लगे, क्योंकि स्टिचेस आते ही और ये थोड़ा सा और अच्छे से दिखने लगेगी। अब ये स्टिचेस कैसे लाएं, देखिए इसका एक प्रोसेस होता है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है जिस पे आपको स्टिचेस करनी है, उसमें आपको सबसे पहले कन्वर्ट कर दीजिए इसको एडिटेबल पॉली में। ठीक। एक चीज़ मैं और कर रहा हूँ, जैसे कि ये सही है लेकिन इसमें स्टिचेस थोड़ा इधर तक होनी चाहिए, चलो मैं ऐसे ही रख दे रहा हूँ, इसी पे स्टिचेस बना दे रहा हूँ। आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा एडिटेबल पॉली में। उसके बाद एज पे आके वो एज पकड़िएगा जिसको आपको स्टिच देनी है। जैसे इसमें एक स्टिच आ रही है पूरी, तो वो एज पकड़ के, अब जैसे एज दिख नहीं रही है तो मैं एज फेस पे जाता हूँ, उसमें वो एज पकड़ता हूँ जैसे ये वाली। इस पूरे को मुझे स्टिच में कन्वर्ट करना है, तो इस पूरी एज को एक साथ सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आइए, यहाँ पे एक शेप मिलेगा जिसका नाम है आपका क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन। इस पे क्लिक करिए। क्लिक करते ही यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, कर्व का नाम और लीनियर। तो कर्व के नाम पे कुछ भी आप दे दीजिए, इसको मैं कर रहा हूँ स्टिच, और ओके कर दे रहा हूँ। ओके करते ही हमारे पास ये जो एज थी वो एक लाइन के फॉर्म में आ जाएगी, एडिटेबल स्प्लाइन। अब इस लाइन को हम शेप दे के ये चीज़ बना सकते हैं। तो शेप देने के लिए रेंडरिंग पे जाएं, अनेबल इन रेंडर, अनेबल इन व्यू पोर्ट। तो ये देखिए शेप आ गया कुछ ऐसा इसका, थिकनेस। ठीक है, और थिकनेस आपको जितना चाहिए उतनी थिकनेस रखिए। जैसे कि ये आपका थोड़ा सा रेक्टेंगल में है तो मैं इसके साइड जो है वो कम कर रहा हूँ, और इसका ठीक है ऐसे करके रख रहा हूँ। थिकनेस से देख ले रहे हैं, अगर एज फेस को बंद करिए, थिकनेस सही लग रही है, बस थोड़ी सी इसकी कम करते हैं, मतलब थिकनेस की जगह रेडियस, तो ये हल्का सा कम कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखने में सही आ रहा है। बाद में इसी को इससे अटैच कर दीजिएगा, जिससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपका हमेशा ये इसी के साथ बना रहेगा, स्टिचेज ये अलग से नहीं होंगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको सामने देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका जो एंगल है वो थोड़ा ऐसे रोटेट कर देते हैं ताकि केवल सामने की तरफ ऐसे करके दिखे। अब आप इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, अटैच करिए और इसको इस पर अटैच कर दीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब ये स्टिचेस इसी के साथ हमेशा रहेगी। तो ये हम लोगों ने इसकी स्टिचेस डिज़ाइन कर ली। सेम प्रोसेस हम लोग इस पूरे सोफ़ा की भी स्टिचेस बनाएंगे। उसके लिए फिर से हम इसी के जाते हैं एडिटेबल पॉली पे, और पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे पॉलीगन हैं, तो हमें वो पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं जो बिल्कुल एंड पे जा रहे हों। तो उसके लिए आप एज मोड पे जाइए, और सबसे एंड वाला मान लीजिए ये डबल क्लिक करिए। अब देखिए ये एक साथ ले रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं, अभी के लिए इस पूरे को सेलेक्ट करके डिटैच कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेगमेंट की वजह से वो समझ नहीं पा रहा है। डिटैच करके अब हम इसमें अलग से सेगमेंट बनाते हैं। इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, आइसोलेट करिए, खाली यही बचेगा। अब इसको सेलेक्ट करिए, एज पकड़िए, देखिए ये पूरी पूरी एज है, किनारे की एज। ठीक है, हमें भी कुछ ऐसी एज चाहिए, थोड़ी इसकी ऊपर वाली जरा एज लेते हैं, ये वाली या ये वाली। ये एज ज़्यादा सही है। देखिए ये पूरी एज को हमें थिकनेस देनी है ताकि यही बिल्कुल एक स्टिचेस जैसा दिखे। ठीक, और दो चार बड़ी एचेस भी ले सकते हैं, मान लीजिए इधर की एक एच, ये थोड़ी सही इससे भी आ रही है बिकॉज ये नीचे से होते हुए और इसकी एज पे जा रही है। तो मान लीजिए मैंने इसको लिया एज एच के फॉर्म पे। अब इसी को मैं क्या करूँगा, डिटैच कर दूंगा। डिटैच कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपका क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन, जिससे पूरी की पूरी एज आपकी एक स्प्लाइन बन जाएगी। आप इस पर क्लिक करिए
और इसको नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना हो वो नाम कुछ भी दे सकते हैं। स्टिचेस ओके कर दीजिए। ओके करते ही आप देखिए थिकनेस है अपने आप पुरानी वाली इसने ले ली है, जो आपकी सोफ़ा की थी उसकी, अभी आपने उसकी दी थी। हालांकि ये चीज़ आप बदल भी सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके जाइएगा, थिकनेस बढ़ानी हो तो बढ़ा दीजिएगा, साइड बढ़ानी हो तो बढ़ा दीजिएगा। ये आपको कुछ इस तरीके से आ गया। राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट करिएगा तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ये लीजिए, तो ये स्टिचेस इसकी बन गई। स्टिचेस लगाने से ये थोड़ा सा देखने में हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, देखने में हमें लगेगा कि कुछ रियलिज्म टाइप का है। ठीक है, तो ये था आपका तरीका स्टिचेस जनरेट करने का। ठीक, कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत हैं जैसे कि आपको मैनुअली सही करनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर थोड़ा श्रिंक हो गया तो आप चाहते हैं बिल्कुल फ्लैट हो जाए या थोड़ा कुशन टाइप का आ जाए यहाँ पे, तो उसके लिए देखिए एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आइसोलेट करिए, और जो भी हिस्सा आपको लग रहा है जिसको आपको कुशन थोड़ा सा सही करना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि आप वर्टेक्स पे जाके सॉफ्ट सिलेक्शन को ऑन करिए। ये सॉफ्ट सिलेक्शन क्या करेगा, जो भी हिस्से हैं उस पूरे हिस्से को एक इस तरीके से बना देगा। अब ये जो बाउंड्री बनाने का ऑप्शन है वो यही है कि ये उतनी एज को लेगा या उतनी डिस्टेंस को बढ़ाएगा जितनी एज पे आपको मॉडिफाई करना है, ऐसे। और अगर मैं इसको बाहर की तरफ ले जाऊं तो केवल इसी एज को इफेक्ट करेगा, सबको नहीं। ठीक है, तो इससे आपको केवल वही चीज़ मिल जाएगी जो चीज़ आपको चाहिए। जैसे इसको थोड़ा मैं नीचे करता हूँ, केवल मैनुअली मैं इसको ऐसे करके बढ़ा रहा हूँ। जैसे ये देखिए, तो एजेस मैंने काफ़ी हद तक इसकी हटाई हैं। और भी एजेस जो इस तरीके से हैं, जो आपको अगर लग रहा है वो गलत आ गई हैं, तो उसको भी आप मैनुअली पकड़ के सही कर सकते हैं। जैसे इस पे है तो हम लोग ये एज पकड़ें, बस याद रखिएगा यहाँ पे आपको ऑन करना है सॉफ्ट सिलेक्शन, और जो भी एजेस है वहां तक ही केवल इफेक्ट करेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। जैसे ये हो गई आपका, ये हो गई, ये इस तरीके से। तो इसको सेलेक्ट करिए, इसका वर्टेक्स सेलेक्ट करिए, ये जैसे वर्टेक्स है इसका भी हम लोग मैनुअल ऐसे करके उठा देते हैं, तो उसकी भी एज काफ़ी हद तक हम लोगों ने सही कर दी। जो अजीब से अंदर की तरफ जा रही थी अब नहीं जा रही है। ठीक है, थोड़ा सा इधर का और सही कर देते हैं, जैसे इसकी। ये आपका आ चुका है। अब राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट करें तो ये दोनों आपके इसके ऊपर रखे हुए हैं, बाकी सब कुछ सही है। ये है आपका। अगर आपको दोनों तरफ एक ही जैसा चाहिए तो आप उसके लिए फिर से सिमेट्री लगा सकते हैं। जैसे कि जैसे इधर अगर परफेक्ट आ रहा है, इधर भी बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, तो राइट क्लिक करके ज़रा आइसोलेट सेलेक्शन करिएगा। ठीक, और ये क्वेश्चन भी जैसे आपको बाहर की तरफ लगानी है तो इस पर भी आप लगा सकते हैं वही सॉफ्ट सिलेक्शन। तो उसके लिए जैसे आपने ये एज पकड़ी, ये वाली, और देखिए पूरी एज ये ले रहा है इस तरीके से, तो आप इसका फॉल ऑफ थोड़ा कम कर दें जिसकी वजह से एज केवल इतने पे इफेक्ट डाले। फ्रंट व्यू पे जाएं और इसी को थोड़ा सा बढ़ा दें ऐसे, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें या इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, मान ली मैंने इतनी क्वेश्चन कर दी और यही चीज़ एग्जैक्ट इस तरफ चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पर लगा देता हूँ सिमेट्री मॉडिफायर। सिमेट्री मॉडिफायर से क्या होगा, आपका जो इस तरफ है एग्जैक्ट वही इसके अपोजिट पे साइड भी आ जाएगा। जैसा इधर है वैसा इधर भी आ गया। जैसे यहाँ पे भी देखिए चला गया, बिकॉज यहाँ पे भी नहीं था, तो ये थोड़ा सा आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा देखने में, जो पिछली बार से एक अच्छा हो। ठीक है, तो बोथ साइड आपका ये बिल्कुल वैसा ही आ चुका है। राइट क्लिक करिए, एंड आइसोलेट करिए, और अब ये देखिए देखने में आपका एक बिल्कुल
सही रिजल्ट दे रहा है जैसा कि आपको चाहिए था। ठीक, थोड़ा सा अगर ये बाहर की तरफ आ गया तो थोड़ा सा आप इसको अंदर की तरफ भी कर सकते हैं मैनुअल। जैसे सिमिट्री के प्लेन को आप हल्का सा बाहर या अंदर खिसका सकते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे करके। ठीक, अब ये सही आ रहा है, इसको यहाँ तक सेव करते हैं और इसके नीचे के लेग बनाते हैं। ठीक है, बाकी ये तो पूरा कंप्लीट हो ही गया है आपका। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पीरे ऊपर के आपके वो भी लग चुके हैं जो स्टिचेस थे। अब ये इतने पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे इसके लेग बनाने हैं, तो लेग लेकिन सिंपल रखिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा। आपको क्या करना है, बॉक्स डिज़ाइन करिए जिसके सेगमेंट एक को नहीं होंगे, और इतना ही बड़ा जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है आपका। नीचे की तरफ आते हैं, खिसकाते हैं, इधर ले जाते हैं और इसको छोटा करते हैं। ठीक है, ऐसे इसको इतना रखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला पर इसका पॉलीगन सेलेक्ट करके पहले तो इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर दें। फिर सेलेक्ट करके वर्टेक्स पकड़ें ये सब के सब, W दबाएं और इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें जितने बड़े आपको इसके लेग चाहिए। लेग कैसे चाहिए, तो उसके लिए मैं इमेज का ही रेफरेंस ले रहा हूँ, जो कि आपकी ये एक इमेज है। देखिए इस तरीके से लेग इस पे लगे हुए हैं, पीछे तक लग गए हुए हैं, तो इसको ही आप इस तरीके से ले जाइएगा ताकि पीछे तक लग आपके दिखें। और इसको थोड़ा अंदर की तरफ इंसर्ट कराते हैं, पूरे को W दबा के खिसकाते हैं जी। इस चीज़ को भी हम लोग सेलेक्ट करके थोड़ा आगे की तरफ ले जाते हैं, और अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मॉडिफाई करके कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कराते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगन पकड़ेंगे ये वाला, बॉटम व्यू पे आएंगे और इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्केल करेंगे। स्केल करने से क्या होगा, चारों तरफ ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली निकल आएंगे इसके लेग। अब हमें करना क्या है, केवल हमें इसके एजेस से मतलब है, बाकी और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। कि ये देख लीजिए, अगर छोटे लग रहे लेग इतने सही हैं, थोड़े से हम लोग इतने और कर देते हैं। ये हम लोगों ने ऐसे कर लिया। अब हमें केवल इसके लाइन से मतलब है, बाकी और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एच पकड़िए, ये एच पकड़िए, ये एच पकड़िए और ये एच पकड़िए। आप चाहें तो इसको डिटैच कर दीजिए या क्रिएट सेव फ्रॉम सिलेक्शन कर दीजिए, जिससे खाली ये लेग्स बचेंगे, बाकी और कुछ नहीं बचेगा। बाकी चीज़ को हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, इतनी चीज़ को मैंने सेलेक्ट करके किया, क्रिएट सेव फ्रॉम सिलेक्शन, और इसको लीनियर देके नाम दे दिया, जिससे ये आपके अलग हो गए। अब इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट मार दीजिए, बस आपके लेग 4 के 4 बचे, जैसा कि हमें चाहिए था। अब इन लेग को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं जैसा हमें करना है। जैसे इसको सेलेक्ट करिए, स्प्लाइन है, सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करके थोड़ा सा W दबा के अंदर की तरफ खिसकाते हैं ऐसे। ये आपका कुछ इस तरह बचा। अब हमें तो चाहिए थे ये राउंड में या रेक्टेंगुलर में, तो इसको रेडियल में कन्वर्ट कर दीजिए। ये हो गए सबके सब राउंड। अभी के लिए बहुत छोटे हैं, तो इनको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थिकनेस इसकी बढ़ाते हैं। साइड भी बढ़ा दीजिएगा, साथ में थिकनेस भी बढ़ाइएगा। ठीक है, स्टार्टिंग मान लीजिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, बाद में जाके छोटे हो चुके हैं, तो थोड़ा सा थिकनेस कम रखिएगा। ठीक है, इधर आइए, वर्टेक्स सबके सब सेलेक्ट करिए, इसको अंदर की तरफ खिसका दीजिए। ठीक, अब सही है। ये फ्रंट पे आइए और ठीक, अब थोड़ा सा इफेक्ट दे रहा है। आप इसके राइट व्यू पे जाइए और ठीक है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग एडिटेबल पॉली में, ताकि अब हम लोग इसको वैसा सेव देख सके जैसा कि इसमें दिख रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरी चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देता हूँ,
पॉलीगन में करने के बाद हम लोग पॉलीगन नीचे वाला सबका सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। लेफ्ट व्यू में जाएंगे, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। और फिर सबको अंदर की तरफ ले जाएंगे तो ये इस तरीके से आपका कुछ लुक दे देगा ऐसा, ठीक है। बाहर की तरफ से और थोड़ा सा मोटा रहेगा, अंदर की तरफ से और थोड़े पतले रहेंगे, ठीक। तो हम लोगों ने अभी तो इतना दे दिया है। अब क्या करता हूँ मैं, इसी पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन और करता हूँ। मैं राइट क्लिक करके आइसोलेट करता हूँ और ऊपर के जरा लेग थोड़े से और मोटे करता हूँ। उसके लिए हम लोग ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये लेते हैं, सबको इंक्रीमेंट करते हैं इस तरीके से। ये आपका आ गया। एंड आइसोलेट करें, ये कुछ ऐसा आ गया, ठीक। तो ये आपका इतने पे तो आ चुका है। बस अब हमें क्या करना है कि ये नीचे वाला ये पोर्शन और बनाए। उससे पहले ज़रा ये रखें कि इनको बिल्कुल सामने सामने रख दें। जैसे ये आपका पोर्शन W दबा के बिल्कुल इसके सामने आना चाहिए। ये वाला पोर्शन भी W दबा के बिल्कुल उसके सामने आना चाहिए। जी, ये कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक। थोड़ा सा आप चाहें तो लेग को और कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये सही आ रहे हैं। अभी नीचे का हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, ये जो दे रखी है। उससे पहले ज़रा मैं फिर से इनको टॉप से थोड़ा सा और मोटा कर रहा हूँ, बिकॉज ये अभी थोड़े से पतले दिख रहे हैं। तो मैं आइसोलेट फिर से करता हूँ। टॉप के पॉलीगन को सबको सेलेक्ट करता हूँ, एक ये पॉलीगन, एक दिस पॉलीगन एंड दिस पॉलीगन। W दबाते हैं और इसको बढ़ाते हैं। एंड आइसोलेट करें, ठीक। अब थोड़ा सही दिख रहा है। और अब हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाला जो पोर्शन है इसको डिज़ाइन करते हैं। इस पर क्लिक करिए, इधर क्लिक करिए, ठीक। नीचे वाला पोर्शन डिज़ाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगन सेलेक्ट करते हैं और पॉलीगन सभी को एक साथ ही मैं बीवेल कर रहा हूँ। तो राइट क्लिक करके बीवेल लेता हूँ, प्रेस एंड होल्ड करके सबको बाहर, ऐसे करके अंदर, या ठीक है। और ये चीज़ देख लीजिएगा, ये सब एक साथ ले रहा है, तो उसके लिए बीवेल चलो मैं मैनुअल लगाता हूँ, जिससे हम लोग लोकल नॉर्मल दे सकें, सबका नॉर्मल अपना अपना अलग जाए, ठीक। कुछ ऐसे देख लीजिएगा। थोड़े इधर आ रहे हैं, इसको भी हम लोग देख लेंगे। बाय पॉलीगन जा रहा है, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक। ठीक है, इतने बड़े सही हैं। अब हम लोग इसी पे ये वाला डिज़ाइन बना दे रहे हैं। तो सेलेक्ट करिए इसको, इसको भी एक पे बनाएंगे, सब पे एक साथ बन जाएगी। हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है। बीवेल लीजिए और इसी पे प्रेस एंड होल्ड करके ये डिज़ाइन बनानी है। पहले थोड़ा सा अंदर, प्रेस होल्ड करके बाहर, थोड़ा सा अंदर, क्लिक, थोड़ा सा बाहर, क्लिक। ये आपकी देखिए वैसी डिज़ाइन बन गई जैसा कि हमें कुछ चाहिए था इस वाले केस में। फ्रंट व्यू से देख लीजिए तो ये आपके देखिए लेग्स आपके सारे के सारे बन चुके हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो फाइनल लॉज चेयर थी लेग के साथ वो भी कंप्लीट हुई। थोड़ा सा ये जो है बॉटम, इसको आप पीछे की तरफ रखिए, दोनों एलिमेंट पकड़ के। सेव कर दीजिए। ये आपका देखिए आ चुका है। तो अब आपका ये जो पूरा जो है, अब इसको आप पर्सपेक्टिव व्यू में अगर देखना चाहें तो बिल्कुल वैसी दिखेगी जैसा ही कुछ इस पे दिख रही है, ठीक।
ये आपकी आ गई लॉज चेयर जो हम लोगों ने स्टार्टिंग की, और एट द एंड में हम लोगों ने वैसे ही कुछ डिज़ाइन कर ली जैसा कि हमने रेफरेंस इमेज में देखा। तो ये आपकी रेफरेंस इमेज थी, ये आपकी चेयर मॉडल है। थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखेगा, जैसे कि क्योंकि डायमेंशन ना होने की वजह से हल्का डिफरेंस तो देखने को मिलता है, लेकिन तब भी ऑलमोस्ट आपकी लुक वाइज वैसी ही आ गई जैसा कि है। अब फाइनली बात ये आती है कि अगर मुझे इसको सेम साइज का करना हो, जो कि एक सेम साइज की चेयर होती, तो कैसा करेंगे? तो देखिए लिए उसके सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस पूरे को पहले सेलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप में इसका नाम डाल दीजिए, जो भी आपका नाम है, ओके कर दीजिए। अब इसको आपको एक लॉज चेयर के साइज का एडजस्ट करना है, तो वो करने के लिए आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे तीन, वही साढ़े तीन या ढाई ढाई का रहेगा, लेकिन एक लॉज चेयर का देख ही लेते हैं। लॉज चेयर डायमेंशन जो कुछ हमने डिज़ाइन की, कुछ वैसी लॉज चेयर कितने बाय कितने की आएगी। ठीक, अब जैसे ये है, कुछ ऐसी है आपकी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इन्होंने डायमेंशन, या ऐसे देख लें, ये तो इसमें लेग थोड़े छोटे हैं, या देख लेता हूँ मैं, ये थोड़ी सी सही दिख रही है, या और देख लेते हैं, ये है, ये ली जा सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको साइज पता चले हैं इससे लॉज चेयर के कितने हैं, 30 इंच, 41, और विथ इतनी। तो हमें इतने का ही एक बॉक्स बनाना है और इस पूरी चेयर को उस बॉक्स के अंदर फिट करना है। बस आपको ये करना होता है। तो अब क्या करिए, एक बॉक्स डिजाइन करिए फिट इंचेस में। ठीक, तो ये मैं टॉप व्यू से कर रहा हूँ। अब इसका बॉक्स का साइज क्या रहेगा, वो उतना ही रहेगा जितना अभी हमने इस चेयर के मॉडल में देखा। तो राइट क्लिक करके ओपन इमेज न्यू कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी जो मॉडिफाई पे आइए, ये विथ है, ये लेंथ है इस चेयर के अकॉर्डिंग ना, ये विथ, विथ आप कितनी डालिए, देखिए इसमें लिखा हुआ है, कहाँ गई आपकी, दिस, ये आप डालिए 30 इंचेस, मतलब दिस वन इज 30 इंचेस, तो आप इसको डालिए 30 इंचेस। उसके बाद आपकी ये दिस वन, तो ये आपका साइड व्यू में इन्होंने दे रखा है ये चीज 32, तो इसको आप डालिए 32 इंचेस, वही 2.5 फीट का आता है। और हाइट की बात करते हैं, 41 इंचेस दे रखा है, तो हाइट हम लोगों ने डाल दी 41 इंचेस। तो अब ये फाइनल आपकी जो चेयर है, ये चेयर वो इस बॉक्स के अंदर आनी चाहिए। अगर इस बॉक्स के अंदर आ जाती है तो इसका मतलब आपकी चेयर ओरिजिनल साइज की हो गई। हमने इस पूरी चीज को ग्रुप तो कर ही दिया है। आखिरी काम, इसको सेलेक्ट करिए और इसी के अंदर कैसे इंसर्ट कराएं, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, इसको वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक, अब इस चेयर को इसी के अंदर इंसर्ट कराइए यूनिफॉर्म स्केलिंग करके। तो यूनिफॉर्म स्केलिंग क्या होती है, मिडल वाले से प्रेस एंड होल्ड करके मैं इसको छोटा करूं, डब्ल्यू दबा के इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करूं, ये जैसा कि आपका हो रहा है दिस वन। और थोड़ा छोटा करिए, यूनिफॉर्म ही छोटा करिएगा, नॉन यूनिफॉर्म नहीं। अब टॉप व्यू से देख लीजिए, ठीक। अब थोड़ा सा मैं इसको वाई में कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं एक्स में कर रहा हूँ, ताकि उसी चेयर की जो डायमेंशन है उसी के बराबर ही आ सके। और अब इससे बाहर आ जाइए, इसको सेलेक्ट करिए, डिलीट मारिए। ये जो चेयर है आपकी, अब ये ओरिजिनल साइज की हो चुकी है, जिस साइज की एक स्टैंडर्ड चेयर होती है। वही 2 फीट, वही 41 जो इंच की इसकी हाइट है, और 2 फीट 6 इंच की विथ और लेंथ है। ठीक है, तो इस तरीके से चेयर हमने डिज़ाइन की रेफरेंस इमेज से, ताकि पहले तो व्यू आ जाए बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हम देख रहे हैं, और व्यू पहले बिल्कुल वैसा आ चुका है। फिर हमने क्या किया, एट द एंड में इसी चेयर को हमने डायमेंशन दे दिया जो कि एक उसी की डायमेंशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फाइनल जो चेयर है वो डिज़ाइन करके कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो ये थी आपकी फाइनल लॉज चेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शुभ डिजाइन्स के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको डिजाइन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टिप्स और ट्रिक्स और नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट्स मिलेंगे।
बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।